हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप लोगों का 9th क्लास का, तो उसके बहुत से स्टूडेंट जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को पे देखते हैं, बट उनको जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो नहीं मिल पाते। इसीलिए आप लोगों के पास जो जितने भी मेरे पास अरेंज हो पाए हैं उतने मैंने आप लोगों के लिए 9th क्लास के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश का रहने वाला है, और आप लोगों को पता है कि 3 आवर्स का आप लोगों का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स, जैसे हमने प्रीवियस एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ मैथ्स का भी बताया था आप लोगों को, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देखना होगा, 80 मार्क्स का ये पेपर होता है, और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं। और आप लोग अगर 9th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप लोगों को पता ही है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपके पास जो है वो कुछ सेक्शंस आप लोगों के पास गिवन है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो 16 जो है यहाँ पर एमसीक्यू दिए रहते हैं, और एक एक मार्क्स का हमारा जो है वो एमसीक्यू यहाँ पे रहता है। जैसे आप पहला यहाँ पे एमसीक्यू देख सकते हैं। पहला जो आपका है वो यहाँ पे ये जो है आपके जो चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं उसमें से है। जैसे आप लोगों ने जो है वो एवलिन के बारे में पढ़ा होगा कि वो क्या थी, डेफ थी, ब्लाइंड थी, पुअर थी, ऑर्फन थी, क्या थी। सेकंड है आपका केजियास फादर आस्क्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिज, क्या कहा था। आगे है मारिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। नेक्स्ट है, हाउ कैन बी फ्रेंड विद द बिंड अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट वाज द क्योर टू जॉनी इलनेस। और नेक्स्ट है आपके पास 7th, व्हाट डिड द गुरु एंड डिसिप्लिन का मतलब होता है स्टूडेंट, फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप। ठीक है, नेक्स्ट है, हुम डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू। और नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, यहाँ पे चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब आपको बोला गया है। यहाँ पे कौन सा आएगा, अ सर्वेंट डैश ओबे हिज मास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ सर्वेंट शुड ओबे हिज मास्टर होगा, माइट होगा, इस तरीके से आपके पास पूछा है। फिल इन द ब्लैंक है क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज करने के लिए बोला गया है जम्बल्ड वर्ड को। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों को, यानी कि नरेशन का क्वेश्चन है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म आप लोगों को नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती है उसकी यहाँ पे करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी कि नरेशन का ही क्वेश्चन आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर किसी को सॉल्व भी कराने हैं ना ये कि किस तरीके से इनके आंसर्स बनेंगे, तो वो भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना है, मैं उस तरीके से इनको सॉल्व करा दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे पैसिव वॉइस इस चीज़ का चूज करना था। अब है हमारे पास यहाँ पे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सेक्शन बी पे, यानी कि रीडिंग स्किल हमारे पास है। यहाँ पे रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि एक पैसेज आप लोगों के पास यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आराम से मैं आप लोगों को सारा पैराग्राफ यहाँ पे शो कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं या आपने धीरे धीरे आप जो है वो वीडियो को देखते देखते जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है आप लोगों के पास गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इस पैराग्राफ से जो है वो क्वेश्चंस को ढूंढ सकते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाट डू बी कंसीडर द इंसेक्ट्स, व्हाई डज मैन कॉन्टिन्यूसली वेज वॉर ऑन द इंसेक्ट। इस तरीके से आपके पास जो है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है एटीट्यूड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आपके पास क्रिएचर से रिलेटेड, तो इसमें 6 क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। अगेन आप लोगों के पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को जो है यहाँ पे पैसेज का ही मिल जाएगा, जो करप्शन, टेररिज्म और कम्युनलिज्म, ग्रीड फॉर पावर एंड वेल्थ से रिलेटेड है, और ये 10 मार्क्स का आप लोगों के पास जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं ये पैराग्राफ को ढूंढ के, पैराग्राफ में से क्वेश्चन को ढूंढना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, पैराग्राफ जैसे ख़त्म होता है इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को यहाँ पे इसको देखते हुए जो है वो सॉल्व करने हैं। जैसे आपके पास है यहाँ पे, रोल ऑफ द स्कूल करिकुलम का क्या रोल है, इन्फ्लुएंशियल का अपोजिट क्या है, मॉरल एजुकेशन फोकस किस चीज़ पे करती है, रोल ऑफ स्कूल क्या है। इस तरीके से आपके पास 6 क्वेश्चन है।
फिर यहाँ पे आ जाते हैं सेक्शन सी पे, राइटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे लेटर आपको यंगर ब्रदर को लिखने के लिए है। इसके कंपैरिजन में और में आप लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप रिया है मुकेश ऑफ, रिया या मुकेश है, लड़कियाँ रिया यूज़ कर सकती हैं, लड़के मुकेश, एवीसी स्कूल हिमाचल प्रदेश के, आपके फादर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कुल्लू को, और आपकी फैमिली भी साथ में जा रही है, आपको अप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है आपको 60 to 80 वर्ड्स में, किसी के भी ऊपर लिख सकते हो, हिमाचल प्रदेश, वैल्यू ऑफ गेम्स, द पर्सन यू लाइक मोस्ट, या वनडे क्रिकेट मैच के ऊपर। नेक्स्ट है सेक्शन डी, यहाँ पे लिटरेचर से रिलेटेड है। तो लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसके क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। जैसे यहाँ पे आइंस्टाइन से रिलेटेड है, वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, ये वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन करने हैं। व्हाट प्रॉब्लम वाज आइंस्टाइन सॉल्विंग, उसने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये आपके पास जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अभी तक आप देख चुके हो कि 3 हमारे पास पैराग्राफ्स हमने कर लिए थे, और ये हमारा 4th पैराग्राफ है जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे बोले हैं। पहला क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, व्हाट डज दे रेफर्स टू, या हाउ कैन बी विन देयर स्ट्रेंथ। इस तरीके के 4 क्वेश्चन है। पोइम एंड पोइट का नेम आपसे पूछा है, पोइम को आइडेंटिफाई आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चंस है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। शॉर्ट में आप लोगों को, यानी कि आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन हैं, 1.5 मार्क्स के हैं, 1.5 मार्क्स के, है ना, यानी कि 6 मार्क्स के टोटल। ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस है, 1.5 मार्क्स के। ये आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, 6 क्वेश्चंस आप लोगों के पास यहाँ पे गिवन है, आपको 4 करने हैं 6 में से। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर मेक वाइल ही वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ इन द मिरर। और इसी के और में है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव के ऊपर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, हाउ डज टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। और इसी के कंपैरिजन में, वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इज इट अ गुड आइडिया। और लास्ट है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, और इस क्वेश्चन के कंपैरिजन में आपको और में जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। एक 12th क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, हाउ डज द टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, ये क्वेश्चन है। और इसी के पास जो है वो कंपैरिजन में और में क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे, फॉर हुम डज द प्रिंस सेंट द सेपियर एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोगों के पास जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपके पास टोटल यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आपके पास जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं, और 4 आप लोगों के पास पैराग्राफ पूछे जाते हैं, एक लेटर पूछा जाता है। उसके अलावा आप लोगों के पास जो है वो अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के पास एग्ज़ाम में रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके से आप लोगों को मेरे चैनल पे और भी जो है वो 9th क्लास के क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू।